तो कल की क्लास में बेटा हमने स्टीरियो सेंटर पे फिनिश किया था, राइट। तो वो सेंटर बेटा ऑप्टिकल आइसोमर में जिसकी वजह से हमें क्या मिलता हो, कोई नया आइसोमर मिलता हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमर, सॉरी स्टीरियो सेंटर। ठीक है, राइट। और करना है क्या आपको, अगर कोई जो भी सेंटर है उसकी अगर पोजीशन इंटरचेंज करते हो अगर आप, तो नया आइसोमर मिलता है, तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर। तो मैंने यही लिखा हुआ है, these are center due to which stereoisomerism occur and when a new stereoisomer is obtained after interchanging the two groups of an atom, then that center is called as क्या बेटा, स्टीरियो सेंटर, है ना। हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था इसके लिए। ठीक है, राइट। तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताना है, तो अगर आप इसमें देख के बता सकते हो बेटा कि कितने स्टीरियो सेंटर होंगे बच्चों इसमें। सो हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर आर देयर बेटा। स्टीरियो सेंटर मतलब क्या कह रहे हैं आपको, ज्योमेट्रिकल भी काउंट करना है और ऑप्टिकल भी, अगर कोई कायरल सेंटर है तो वो भी काउंट करना है। तो कितने हैं बेटा इसमें, कुछ आइडिया आप लगा सकते हो कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, सॉरी स्टीरियो सेंटर होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। केशव कितने होंगे बेटा इसमें स्टीरियो सेंटर्स। क्या कंडीशन थी बच्चों इसमें, मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों काउंट करना है। क्या ये स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे इसको और इसको बच्चों, पहले बताइए। आंसर है नहीं, क्योंकि जो एल्कीन होता है बेटा, मैंने कल बताया था आपको 7 से ज्यादा कार्बन, वृषांक आप लिख लेना बेटा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने पढ़ा नहीं है ना। तो आप लिख लेंगे कि हाँ, तो कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा कोई एल्कीन, साइक्लो एल्कीन तभी शो करेगा जब 7 से ज्यादा एटम होंगे उसके अंदर बेटा, कार्बन एटम होंगे उस एल्कीन के अंदर। तो अगर आप देखो ये साइक्लो एल्कीन है, इसमें कार्बन एटम बेटा 6 है, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। अब ओजस्वी आपने 4 बताया बेटा, 4 किस किस को आपने काउंट किया बताइए बेटा। सर 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं कौन कौन सा, ये वाला, और एक सल्फर वाला। एक सर्फल वाला, वेरी गुड बेटा, 2 कायरल सेंटर है। और ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस सर। यस ये शो करेगा, क्योंकि इस पे क्या होगा बेटा, एक कुछ नहीं लगा है तो एक एच होगा, इधर भी एक एच होगा, तो ये दो, इसके 2 सेंटर हो गए। तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा, देर आर 4 नंबर ऑफ कायरल सेंटर बेटा। रितेश क्लियर है बेटा। ठीक है, राइट। अगर मैं सेम क्वेश्चन ऐसे पूछता और अब पूछता कि बताइए बेटा नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताइए, अब कितना आंसर आएगा बच्चों। 1। एक की 2, फिर 3। कायरल सेंटर तो एक ही आएगा। तो निस्टीरियो सेंटर बोल पूछे ना बेटा, कायरल सेंटर निस्टीरियो सेंटर पूछा हुआ है, तो फिर 3। तो फिर 3 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा बच्चों, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। वृषांक क्लियर है बेटा ये। यस सर, यस सर। ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर कितना है बेटा, 3 आंसर है ना। जैसे अगर मैं ऐसे पूछता हूं, आप पूछो बताइए कितने कायरल सेंटर होंगे इसमें, सॉरी स्टीरियो सेंटर।
कितने होंगे बेटा, कोई बताएगा कितने होंगे स्टीरियो सेंटर? नहीं? क्या ये बताइए ये कायरल सेंटर है कि नहीं है बेटा? यस क्या ये सर। कायरल सेंटर है? यस, इसका एक तो ये मिथाइल लगा होगा, एक इस पे क्या लगा होगा बच्चों, एच लगा होगा, ठीक है राइट। और इधर का रास्ता अलग है, इधर का रास्ता अलग है, तो ये कायरल सेंटर एक तो ये हो गया। और अगर आप देखो ध्यान से बेटा, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा कार्बन एटम इस साइक्लोएल्कीन में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो कितने एंड है इसके? 2। तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। क्लियर है बेटा? राइट। अगर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और अब आपसे पूछे बताइए नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे होंगे बेटा इस वाले केस में? सर 6। 6। किसी और को लगता है बेटा 6 होंगे? 5? विशांग 5 कैसे काउंट किया आपने? देखिए क्या है, ये और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा बेटा, क्योंकि इधर कुछ नहीं लगा है तो एक एच होगा, इस पे एक एच होगा, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसके कितने काउंट करोगे बेटा? 2। इधर भी ऐसे ही लिखोगे तो एक, और ये कितने होंगे काउंट करोगे तो ये भी कितने होंगे बेटा? 2। और अगर आप ध्यान से देखो ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इधर एक ये है, एक इस पे एच होगा, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, तो ये हो गया 2, एक और हो गया, और एक ये कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये ग्रुप लगा होगा, एक क्या लगा होगा बेटा? एच लगा होगा, और इधर पूरा का पूरा CH2, मतलब इसका रास्ता अलग है, इधर वाले का इसका रास्ता अलग है। सो 2 कायरल सेंटर हैं और 2 क्या है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। तो टोटल आंसर कितना है? ओजस्वी ने इनको सही आंसर दिया, कितना है बेटा? 6 है। केशव क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है राइट। अब ऋषांक क्लियर है बेटा? 6 क्यों हुआ बेटा, 5 क्यों नहीं हुआ? यस सर क्लियर है ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ थी? सर। वो कायरल सेंटर में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ होगी, ओके ठीक है। पूरा रास्ता घूमना है वृषांक, हाँ ठीक है, पूरे पाथ पे घूमना है। अगर दोनों पाथ अलग मिलते हैं आपको बेटा तो कायरल सेंटर तो वो नहीं होगा। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ, देखिए हाँ, मैंने ऐसे लगा दिया, ये यहाँ लेट्स सो CH3 लगा दिया फॉर एग्जांपल, लिख भी दिया। अब मैं पूछूं क्या ये कायरल सेंटर होगा बेटा वृषांक, तो आप बता सकते हो क्या ये कायरल सेंटर होगा? तो अगर हम कंफ्यूजन है तो आप देखो यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, 1 2 और ये 3, तो डेफिनेटली एक तो H होगा इसमें, तो ये 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए बेटा। यस सर। ठीक है, अब घूमो यहाँ से, इधर क्या मिला? इधर 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 घूम के वापस आए, और जब इधर से घूम के वापस आए, क्या दोनों रास्ते सेम है कि नहीं है? इक्वल, सेम सब है कुछ सर, सेम है कि नहीं है? तो फिर तो नहीं तो होगा। तो ये कायरल सेंटर नहीं हुआ बेटा, यस सर। है ना? लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ, यही अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब मैं पूछूं क्या आप कायरल सेंटर होगा? यस अब सर। देखो आप यहाँ पे बेटा CH3 एक कुछ नहीं होगा तो एक H होगा। अब आप रास्ता घूमो, इधर से घूमे तो यहाँ पे और इधर से घूमे ऐसे, तो इस दूसरे वाली पोजीशन पे आया CH2, और यहाँ पे आप देखो दूसरे वाले पोजीशन पे रास्ता अलग हो गया कि नहीं हो गया अभी? यस सर। तो अब ये कायरल सेंटर हो गया बेटा। यस सर।
और सेम चीज इसके लिए भी होगा, ये भी कायरल सेंटर हो गया, क्योंकि इसके लिए भी अब रास्ता अलग हो जाएगा, इधर और इधर दोनों का वे आउट अलग हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, राइट? सो Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैन काउंट बेटा कायरल सेंटर या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स बेटा, आप कर सकते हो इसको काउंट करके, है ना? ठीक है, राइट? केशव, आदेश नहीं आ रहा बेटा आज क्या? सर बात नहीं हुई उससे। ओके, आज नहीं हुई, ठीक है, राइट? नेक्स्ट बेटा कुछ और कंपाउंड बेटा ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। एक तो कायरल वाला तो हमने देखा ही देखा, राइट, जिसमें एक कायरल सेंटर होगा तो वो करेगा ही करेगा बेटा, राइट। दो कायरल सेंटर वाला कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है बेटा, वो हमने देखा था। तो अगर दो कायरल सेंटर है, टू कायरल सेंटर है, तो हमने बोला था उसमें अगर वन कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा। अगर किसी में दो कायरल सेंटर है तो ये शो भी कर सकता है यस भी और नो भी। तो अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा बेटा तो इसका मतलब उसमें ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा, डेफिनेटली उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या क्या होगी बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है ब्रॉडली, राइट, दो चीजें। लेकिन कुछ कंपाउंड बेटा क्या है, जेई वाला या एडवांस वाला कुछ कंपाउंड और भी पूछता है वो कि वो कायरल होते हैं, राइट, बट जनरली क्या होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे हमने देखा है, राइट, ठीक है। तो सम अदर लिख लेंगे यहाँ पे, सम अदर कंपाउंड्स विच शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा, हाँ? कुछ और कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, राइट। सबसे पहले भी इसमें बेटा, इसमें एलीन बेटा, हाँ, इन दोनों को छोड़ के इनको अलावा एलीन बेटा, ठीक है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिस्कस किया था, बट मैं तभी भी बता दूं एलीन क्या था बेटा, वो कंपाउंड था जिसमें डबल बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, लगातार लगे होते हैं। मतलब एक जो कार्बन होता है उसके दोनों तरफ बेटा डबल बॉन्ड लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा, एलीन कहते हैं। तो क्या है एलीन की डेफिनेशन? जो एक सिंगल कार्बन होगा किसी मॉलिक्यूल में, वो दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो बेटा, तो उसको क्या कहते हैं, हम एलीन कहते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो मैंने बताया था एलीन में, वृषांक आप लिख लेना बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। तो अगर एलीन में बेटा क्या है, इवन नंबर ऑफ क्या है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं। अगर एलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो ओजस्वी क्या ये शो करेगा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? No, sir. नहीं। तो अगर इवन नंबर ऑफ क्या आते हैं बेटा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा बेटा, हाँ, वेरी गुड। लेकिन अगर एलीन में क्या आता है बेटा, राइट, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो ये जीआई क्या करेगा बेटा, शो करेगा। अब ये हमने जीआई में देखा था बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। अगर एलीन में क्या है बेटा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, तो मैंने बताया था ये जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड ऐसा है तो दूसरा वाले डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसा होगा बेटा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और जब परपेंडिकुलर होंगे तो कोई भी वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। और अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ऑप्टिकल के लिए बिल्कुल उल्टा कर देना, अगर इवन नंबर ऑफ क्या है बेटा, डबल बॉन्ड आते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अगर एलीन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं बेटा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं एलीन के लिए, एलीन हैविंग even number of double bond
विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। लेकिन अगर क्या है बेटा, एलीन है having odd number of double bonds, then it will not show optical isomerism, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एक कंडीशन और है जो इसके लिए वैलिड होगी बेटा, एप्लीकेबल होगी, जो भी है, क्योंकि ये तो कार्बन जो बीच वाला है बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब इस पे आप 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगाओगे बेटा। तो अगर आप क्या करते हो बेटा, इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और ये जो दोनों ग्रुप आप लगाओगे मस्ट बी डिफरेंट बेटा। हाँ, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम हो जाए ये वाले कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ एफ लगाता हूँ, यहाँ सी एल लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ एफ लगाता हूँ, यहाँ सी एल लगाता हूँ, तो अब मैं पूछूं, क्या बताइए, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा बेटा? आंसर है यस, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा, बट इवन नंबर है बेटा, ठीक है, राइट, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सेम चीज अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, राइट, और अब आपसे पूछो कि बताइए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो हम क्या कहेंगे रितेश, ये अब इवन नंबर ऑफ क्या बेटा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दैट इज फॉर क्या बेटा, एलीन बेटा। हाँ ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा ये ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए बेटा, ये दोनों, है ना। तो ये है बेटा एक एलीन कंपाउंड, दूसरा इसके अंदर है बेटा स्पाइरो कंपाउंड, जो भी हमने वहां देखा था बेटा, ठीक है, राइट। अब स्पाइरो कंपाउंड में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसमें एक जो कार्बन होगा बेटा, उसके इधर और इधर दोनों तरफ रिंग होगी बेटा, मतलब ये जो कार्बन है इट इज बॉन्डेड विथ 2 रिंग्स बेटा, रिंग 1 और रिंग 2 ऐसा होगा अगर, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये जो सेंटर, ये जो कार्बन होगा बेटा, इसके दोनों तरफ क्या होगा, ये दोनों रिंग में इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमने ये देखा था यहाँ पे, जैसे अगर मैं ऐसे बनाता हूं, तो अगर आप इस कार्बन को देखें बेटा, ये दोनों तरफ रिंग से इन्वॉल्व है, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहेंगे बेटा, स्पाइरो कहेंगे। तो सेम चीज हमने क्या करा था बेटा, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर किया था, तो यहाँ भी सेम ही था, बिल्कुल सिमिलर है, जैसे एलीन है वैसे ही ये भी था। इसमें एक जो रिंग है ये अगर इस प्लेन में है, तो दूसरी रिंग क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो दे आर नॉट इन सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कंपाउंड अनसिमेट्रिक हो जाएगा या एसिमेट्रिक हो जाएगा, डेफिनेटली वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो सेम चीज है बेटा, अगर स्पाइरो कंपाउंड में क्या है, तो स्पाइरो हैविंग क्या बोलेंगे, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर ऑफ, जो अभी आपने एलिन के लिए लिखा था सेम ही करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के जगह स्पाइरो रिंग है, तो स्पाइरो हैविंग या स्पाइरो कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ रिंग्स, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग है बेटा, विल शो ओ आई बेटा। लेकिन अगर क्या है, स्पाइरो जो है, ठीक है, राइट, कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ रिंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर बेटा। तो सेम चीज है, जैसे आपने डबल बॉन्ड के लिए लिखा था वैसे ही इसके लिए भी लिखेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं रितेश, कोई इशू नहीं है, ठीक है राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, राइट, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है बेटा, ये एफ लिख दिया, ये सी एल लिख दिया, ये एफ लिख दिया और ये सी एल लिख दिया, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये, कोई बात नहीं बेटा, तो आप ये बताइए क्या ये जब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा बेटा, राइट, Yes, sir. ठीक है राइट, ओके। तो ये ओ आई शो करेगा बेटा, क्योंकि क्या है इसमें इवन नंबर है, तो ओ आई तो शो करेगा, बट याद रखना बेटा जी आई शो नहीं करता है ये, तो इवन नंबर ऑफ क्या करेगा, जी आई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया बेटा, इधर लिख दिया मैंने एफ और इधर लिख दिया बेटा सी एल, ऐसे लिख दिया, अब मैं पूछूं क्या ये ओ आई शो करेगा, तो आंसर है क्या बेटा, अब ये नहीं शो करेगा, बट जी आई शो करेगा बेटा। सो दैट इज अबाउट बेटा स्पाइरो कंपाउंड, कि वो शो करेगा कि नहीं करेगा, राइट, ऑप्टिकल आइसो, तो वो शो नहीं करेगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। थर्ड पॉइंट है बेटा, राइट, थर्ड कंपाउंड है बेटा साइक्लो एल्काइल लीडीन बेटा, हाँ, साइक्लो एल्काइलिडीन, ठीक है राइट, थर्ड है साइक्लो एल्काइलिडीन बेटा, हाँ। अब ये क्या है बेटा, अब हमने अलग से एलिन पढ़ा और अलग से स्पाइरो कंपाउंड पढ़ा बेटा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, मैंने पहले ही बोला था स्पाइरो रिंग आप बिल्कुल ऐसे मानिए कि डबल बॉन्ड जैसा ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइक्लो एल्काइलिडीन क्या होगा बेटा, इसमें स्पाइरो रिंग होगी और स्पाइरो रिंग के साथ क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब इस बार क्या होगा, साइक्लो एल्काइलिडीन वो कार्बन होगा जिसके इधर तो रिंग होगी और इसके इधर क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, साइक्लो एल्काइलिडीन बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर बनाया बेटा स्पाइरो, ठीक है, और इधर बना दिया बेटा डबल बॉन्ड और इधर कुछ और लगा दिया बेटा ऐसे, ऐसे या सी लिख देता हूं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बेटा, साइक्लो एल्काइलिडीन बेटा। क्लियर है बेटा, साइक्लो एल्काइलिडीन क्या होता है, राइट, ये दो जो एलिन और स्पाइरो पढ़ा हमने उनको कंबाइन कर दिया। तो सेम चीज करना है बेटा, अभी इसको आप, मैंने पहले बोला इसको डबल बॉन्ड मानिए, इसको भी डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड है ही है बेटा, तो आप ऐसे सोचिए, इसको स्पाइरो मान लीजिए, ये भी स्पाइरो रिंग है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आपको इवन नंबर क्या मिलता है बेटा, राइट, इन दोनों को ऐड करके रिंग को डबल बॉन्ड मिल करके इवन नंबर मिलता है, ठीक है राइट, तो वो क्या करेगा बेटा, शो करेगा, ऑड वाला शो नहीं करेगा बेटा, ठीक है राइट। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, आप बताना बच्चों पेज टर्न करना है तो आई विल टर्न द पेज बेटा। ओजस्वी आप लिख रहे हो बेटा, No, sir. नहीं, ठीक है राइट, तो नो एनीवन इज राइटिंग बेटा, कोई लिख रहा है तो बताना बेटा, अदरवाइज आई विल चेंज द पेज बेटा, हाँ। ठीक है, तो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ बेटा। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, है ना, कंपाउंड, जो साइक्लो एल्काइलिडीन की बात कर रहा हूँ, है ना, कंपाउंड कंटेनिंग even number of ring and double bond will show optical isomer बेटा,
लेकिन अगर क्या है बेटा कंपाउंड है ऑड नंबर ऑफ रिंग एंड डबल बॉन्ड विल नॉट शो ओ आई बेटा, वो ओ आई शो नहीं करेगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, और अगर मैं पूछता हूँ बेटा क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा बेटा, यस या नो? यस सर। यस, तो ये क्या है बेटा इवन नंबर है तो ओ आई शो करेगा बेटा, राइट, बट जी आई शो नहीं करता है ना। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ बेटा, अब मैं पूछूं बच्चों बताइए क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा, आंसर यस या नो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर? तो आंसर है नो बेटा, ये शो नहीं करेगा, जी आई शो करेगा बेटा। ठीक है, राइट। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था बेटा ऑप्टिकल आइसोमर का, जो हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट कायरल सेंटर बेटा, राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ऑर्थो ऑर्थो बेटा, हाँ ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बायफिनिल बेटा, क्या है ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बायफिनिल। ठीक है, राइट। अब क्या करना है बेटा, राइट, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ ऑर्थो और वो क्या होता है बेटा, आपको आता है वैसे तो, राइट। अगर आपने ये बेंजीन लिखी है बेटा, ऑर्थो पैरा एंड जो भी मेटा बेटा वर्ड यूज फॉर बेंजीन, तो बेंजीन को हम ऐसे शो करते हैं बेटा, राइट, हेक्सागन और बीच में एक रिंग लगा देते हैं। तो अगर इस रिंग पे कोई ग्रुप लगा है बेटा, लेट्स सपोज मैंने कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप लगा रखा है, जी लगा दिया कोई ग्रुप, तो उसके रिस्पेक्ट में बेटा ये जो अगर मैं ये वाली पोजीशन बोलता हूँ तो इसको 1 बोलता हूँ, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया बेटा। तो अगर जी के रिस्पेक्ट में देखें बेटा, तो ये जो सेकंड पोजीशन है और जो सिक्स्थ पोजीशन है, आप इधर से चलें तो ये वाली नेक्स्ट इमीडिएट वाली और ये वाली, तो जो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन है इसको कहते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन, जो जस्ट इमीडिएट वाली है। फिर आप इधर नीचे आए तो आपको थर्ड पोजीशन और जो इधर मिले तो इधर फिफ्थ, तो थर्ड और फिफ्थ दोनों आइडेंटिकल है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड से बात करें तो इस पोजीशन को कहेंगे बेटा हम मेटा। ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में ओ से रिप्रेजेंट करता है बेटा, मेटा को एम से। ठीक है, और ये जो लास्ट पोजीशन है फोर्थ पोजीशन है बेटा, जो दोनों के लिए आइडेंटिकल है बट एक ही पोजीशन है, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या, पैरा बेटा, शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट करेंगे बेटा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना बेटा।
सॉरी बच्चों, एक सेकंड बेटा, है रोटेट करिए कैमरा। कोई दिक्कत बेटा? ये ऑर्थो पैरा क्या है बेटा पोजीशन लोकेट करने में, राइट? तो ऑर्थो क्या है बेटा? 2 और 4 पोजीशन बेटा ऑर्थो, सॉरी 2 और 6 ऑर्थो होगी बेटा, 3 और 5 मेटा होगी, 4th क्या होगी बेटा? पैरा। अब इसको समझते ही है क्या बेटा? हाँ, बाइफिनिल बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेंजीन को जब ये ग्रुप की तरह लगा होता है तो फिनिल बोलते हैं। ज्यादातर लोग फिनाइल प्रोनाउंस करते हैं, बट फिनिल इज द राइट करेक्ट वर्ड। तो बाइफिनिल लगा है बेटा, 2 फिनिल लगे हुए हैं, तो 2 फिनिल ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों। हाँ, 2 फिनिल ऐसे, एक फिनिल या मतलब बेंजीन और एक बेंजीन ऐसे जुड़ा हुआ है, 2 बेंजीन ऐसे जुड़े हुए हैं। आप सीधे सीधे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। अब अगर आप देखो ये वाला, इसके अगर मैं इस बेंजीन की बात करता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में बेटा ये कोई ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेटा एक ये लगा हुआ है और एक ये वाली पोजीशन अगर आप देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है जी, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन क्या है? ऑर्थो है। और अगर मैं इसको देखता हूँ, इस वाले को, और ये देखता हूँ ये कोई ग्रुप है, तो उसके रिस्पेक्ट में बच्चों ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगी। तो देर आर 4 ऑर्थो पोजीशन बेटा। तो क्या बोला? टेट्रा। क्या वर्ड बोला बेटा? टेट्रा। ठीक है, राइट? अब क्या है? टेट्रा 4 ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, राइट? और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, इस पे और जो इस पे ग्रुप्स है ना बेटा वो डिफरेंट होने चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं इधर एफ लगाता हूँ, इधर क्या लगाता हूँ बेटा? सीएल। इधर मैंने क्या लगाया बेटा? सीएल। इधर क्या लगा दिया? एफ लगा दिया। अब ये क्या हो गया बेटा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनिल हो गया बेटा। क्लियर है, राइट? बट डिफरेंट होने चाहिए बेटा, ऑर्थो पोजीशन दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये दोनों डिफरेंट, वहां पे भी जैसे हमने किया था डिफरेंट, यहाँ भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए बेटा। क्या स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा? ये यस या नो, राइट? एक बार रिपीट कर दोगे? रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये क्लियर है वृषांक? ये क्लियर है बेटा ये चीज? ये भी रिपीट करूंगा, ये क्लियर है ना? क्लियर है हाँ जी। ओके। अब क्या करना है बेटा? यहाँ पे अगर हम देखिए बाइफिनिल है बेटा, ये क्या वर्ड यूज किया? बाइफिनिल। बाइफिनिल मतलब 2 बेंजीन बेटा। हाँ, तो बाइफिनिल कभी भी हो तो आपको 2 बेंजीन बेटा जोड़ देनी है आपस में। तो बाइफिनिल 2 बेंजीन आपस में जोड़ दी आपने, इसको क्या कंपाउंड को बोलेंगे बेटा? बाइफिनिल। अभी कोई डाउट यहाँ पे वृषांक? यहाँ पे इसमें कोई डाउट? बाइफिनिल क्या होता है, राइट? यस सर, आगे समझो। ये है ना? हाँ जी। अब ये बाइफिनिल अगर हम इसको देखें बेटा, इसको अगर मैं ग्रुप मानता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन बेटा ऑर्थो होगी कि नहीं होगी बेटा? बताओ, है ना? राइट? यस सर। और अगर मैं क्या करता हूं, इसको ग्रुप मानता हूं बेटा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन क्या होंगी? ऑर्थो होंगी। ऑर्थो और यहाँ पे ऑर्थो कितनी ऑर्थो पोजीशन बेटा? 1 2 3 और 4, तो टेट्रा पोजीशन 4 पोजीशन हुई। तो ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूट बेटा, 4 सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे 4 ग्रुप लगे होंगे। बट कंडीशन ध्यान रखना है बेटा कि ये जो है इधर वाला ऑर्थो और इधर वाला ऑर्थो पोजीशन दोनों डिफरेंट होनी चाहिए ग्रुप, और ये भी डिफरेंट होना चाहिए बेटा। ठीक है? और अगर अब यहाँ पे सेम चीज अगर ऐसा होता है और इवन नंबर ऑफ बाइफिनिल मिलते हैं, मतलब इवन नंबर रिंग मिलता है, अब होता क्या है बेटा? सेम चीज होती है, दोनों बल्कि ग्रुप होते हैं, तो बल्कि ग्रुप होने या बड़े ग्रुप होने की वजह से हिंड्रेंस होती है। ठीक है? तो उसको ओवरकम करने के लिए दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं बेटा, ये सेम प्लेन में नहीं रहते, दे बिकम्स परपेंडिकुलर। और जैसे ही परपेंडिकुलर हुए बेटा, तो ये क्या करेंगे? ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बेटा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर इवन नंबर की है क्या बेटा? इवन नंबर ऑफ बाइफिनिल है, अगर इवन नंबर बाइफिनिल है, ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए बेटा, तो वो क्या करेगा बेटा? OI शो करेगा बेटा। लेकिन अगर ऑड नंबर है बेटा ऑफ बेंजीन रिंग होती है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा बेटा। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये मैंने बेंजीन बनाया एक बेंजीन बेटा और बनाया, और भी एक बेंजीन और बनाई। अब इसमें लगाऊं ना लगाऊं, यहाँ पे मैंने F लगा दिया, Cl लगा दिया, यहाँ लगा दिया F और यहाँ लगा दिया बेटा Cl। ठीक है बेटा? अब ये ट्राइफिनिल हो गया बेटा। क्या हो गया? बाइफिनिल की जगह क्या हो गया बेटा? ट्राइफिनिल हो गया। ये बाइफिनिल तो ऐसे ही था,
अब इसमें 3 फिनिल लगे हुए हैं तो ट्राइफिनिल हो जाएगा बेटा। अब ट्राइफिनिल क्या हो जाएगा बेटा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है राइट। और ये प्लेनर होता ही बेटा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है राइट। तो अब ये OI शो नहीं करेगा बेटा, राइट। ट्राइफिनिल लिख दीजिए आप, है ना। तो इट विल नॉट शो क्या बेटा, OI बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, कौन कौन से ग्रुप शो नहीं करेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। तो 4 ग्रुप बेटा हमने इसमें अलग से डिस्कस किए हैं। कौन कौन से डिस्कस किए हैं, एक तो डिस्कस किया है हमने, क्या कहते हैं, कायरल, एक कायरल वाला, फिर मोर देन वन कायरल बेटा, फिर हमने एलीन डिस्कस किया, ऑर्थो डिस्कस किया, सॉरी स्पायरो डिस्कस किया, फिर साइक्लो एल्काइलिडीन डिस्कस किया, और लास्ट में ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनिल यू डिस्कस किया बेटा हमने। क्लियर है। जनरली जो हमने अभी डिस्कस किया बेटा, इवन नंबर वाला शो करेगा, ऑड वाला शो नहीं करेगा। हमने यही मेन इसमें ब्रॉड वो है बेटा, ठीक है, याद करने वाली चीज है बेटा, जो याद रखनी है। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा जो भी हमने ऑप्टिकल में यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करी हैं अभी तक। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। सो तो ये था बेटा कि हाउ टू आइडेंटिफाई बेटा कि कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेटा। हाँ, अब क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, अब कोई कुछ ऐसे पूछेगा कि ऑप्टिकल आइसोमर हमने पहचान तो लिया, बट वो नाम पूछेगा आपसे, नाम नेम पूछेगा। नेम पूछेगा मतलब बताओ ये R के वर्ड यूज करेगा, या बोलेगा S है ये, या बोलेगा D है, या क्या है L है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग बेटा क्या, नॉमेनक्लेचर। नाउ वी आर डिस्कसिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, राइट। तो क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। हाँ, या ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसमें बेटा दो नॉमेनक्लेचर मेनली यूज करते हैं बेटा, एक तो D और L नॉमेनक्लेचर बेटा, और सेकंड है बच्चों R एंड S कौन नॉमेनक्लेचर बेटा, ठीक है राइट। T और L जब आप अगले साल जब 12th में जाएंगे बेटा, या तो इसी साल जाएंगे 12th में, तो जब 12th में डिस्कस करेंगे तो एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल के नाम से, राइट। तो उसमें मेनली D और L यूज वर्ड यूज करता है बेटा, बार बार क्या यूज करता है, D और L, ठीक है राइट। तो राइट, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा यूज होता है, राइट। और R और S तो हमेशा कभी भी यूज कर सकता है बेटा, किसी भी टाइम पे। तो ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है, ज्यादातर जो नॉमेनक्लेचर यूज होता है बेटा, वो R और S होता है क्लास 11th में, इवन इन क्लास 12th में ऑप्टिकल आइसोमर। जो D और L है बेटा, वो सिर्फ स्पेशल कुछ कंपाउंड्स हैं, उन्हीं के लिए यूज होता है D और L। अदरवाइज ज्यादातर किसके लिए यूज होता है बेटा, R और S बेटा ना। तो हमें पता है बेटा क्या है, ठीक है राइट, कि अगर क्या है, अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा D और L बेटा। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे हैं, D और L नॉमेनक्लेचर बेटा, ठीक है राइट। ठीक है, तो D जो होता है बेटा, इसको कहते हैं बेटा, D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L को बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी। इसको डिनोट करते हैं बेटा प्लस साइन से, इसको डिनोट करते हैं बेटा क्या, नेगेटिव साइन से बेटा। तो ये जो होता है बेटा, ये PPL लाइट को बेटा, जो PPL प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है बेटा, और ये जो PPL को करता है बेटा, लीवो जो करता है PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। ठीक है राइट। तो D और L बेटा। हाँ, अब किसके लिए बेटा, किन कंपाउंड्स के लिए बेटा D और L यूज होता है। R और S बेटा किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, D और L बेटा सिर्फ कुछ कंपाउंड्स हैं उनके लिए ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब D और L आया था,
तो सबसे पहले कंपाउंड के ऊपर इसको वो किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, वो कंपाउंड ऐसा था बच्चों। हाँ, इधर क्या लगा है बेटा, CHO, सॉरी CHO लगा हुआ है, ठीक है राइट। और इधर लगा है बेटा CH2OH, क्या लगा हुआ है, CH2OH। और यहाँ लगा है बेटा OH, और इधर क्या लगा है बेटा H। ये कंपाउंड है वो। अगर आप देखें तो इसमें 3 कार्बन है बेटा, एक तो कार्बन ये वाला, एक सेंटर, और एक ये कार्बन है। तो बताइए क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे कि नहीं है बेटा, ये कायरल सेंटर है कि नहीं है यहाँ पे, यस या नो बच्चों। तो अगर आप देखें ध्यान से, सारे ग्रुप्स क्या है बेटा, डिफरेंट हैं, ठीक है Yes, राइट। sir. तो ये क्या करेगा बेटा, कायरल सेंटर होगा, ठीक है राइट। अब क्या है बच्चों यहाँ पे, राइट, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों ग्लिसरैल्डिहाइड, याद रखना है आपको, ठीक है राइट। ग्लिसरैल्डिहाइड काफी यूज होगा, मैंने बताया था आपको 12th क्लास में बहुत बार यूज होगा, बोर्ड में भी यूज होगा आपके, और IIT में भी यूज करेगा ग्लिसरैल्डिहाइड बेटा। दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड जब D और L कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था बेटा, यूज हुआ था, यूज किया गया था, ठीक है राइट। तो हम इसको बोलें कि ये D ग्लिसरैल्डिहाइड है या L ग्लिसरैल्डिहाइड है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेटा, इफ OH ग्रुप जो है इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड है अगर OH ग्रुप बेटा, देन इट विल कॉल्ड एज बेटा क्या, D कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, D। एंड इफ OH ग्रुप जो है बच्चों इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड बेटा, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, L कहेंगे। लेफ्ट से L से, लेफ्ट से आप याद रखते हैं, L का मतलब लेफ्ट का मतलब लीवो, LC। तो मुझे बताइए यहाँ पे बेटा, मैंने डेक्स्ट्रो बनाया है कि लीवो बनाया है ग्लिसरैल्डिहाइड, D. तो मैंने क्या बनाया बेटा, D बनाया है। तो इसको D ग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे बिकॉज OH इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड बेटा। इसका अगर आप मिरर इमेज लेंगे बेटा, इफ यू टेक इट द मिरर इमेज ऑफ इट, तो अब OH इधर आ गया बेटा, ये H इधर आ गया, ये क्या हो गया CHO, और ये क्या हो गया बेटा CH2OH। ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड है बेटा, क्योंकि कंपाउंड तो हमने चेंज ही नहीं किया। नाउ बताओ बेटा ये क्या है, अब D है कि L है बच्चों ये, L, sir. नाउ बिकम L बेटा, क्योंकि नाउ OH इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड बेटा, ठीक है राइट। तो इसमें कोई दिक्कत बेटा बताइए, राइट, कोई डाउट बेटा कि कैसे Yes, sir. पहचानेंगे, राइट। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, D क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो या लीवो बेटा, है ना, D और L ग्लिसरैल्डिहाइड बेटा, हाँ ठीक है राइट। अब क्या है बेटा, राइट, अब यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ कि जो कि बहुत ही फेमस कंपाउंड है बेटा, राइट, ठीक है। उस कंपाउंड को आप सभी जानते हैं बेटा, C6H12O6 बेटा, क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज बेटा, हाँ क्या है ये, ग्लूकोज बेटा। तो ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, राइट, तो मैं इसको एक पैटर्न पे बना रहा हूँ, बाद में बताऊंगा मैं इस पैटर्न को कहते ही क्या है बेटा, राइट, ठीक है। जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका कायरल का या मॉलिक्यूल का, तो इसमें 6 कार्बन है बेटा, राइट। 6 कार्बन को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक कार्बन बिल्कुल ऊपर लगाया बच्चों, वो होता है CHO इसमें, और नीचे वाला क्या होता है बेटा, CH2OH, ये होता है। बचे कितने इसमें बेटा, 4 कार्बन और बचे, तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 कार्बन मिले हमें ऐसे। और हर कार्बन पे आपको क्या करना है बेटा, H और OH लगाना है, क्या लगाना है, H और OH लगाना है। तो अगर मैं यहाँ OH लगाता हूँ, ये H OH H H और क्या बेटा OH, और ये हो गया बेटा OH और क्या हो गया H हो गया। दिस इज कंपाउंड इज नोन एज बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है राइट। चलिए मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताता है बेटा। बताइए नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताइए बेटा, इसमें कितने हैं,
हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर, देखते कौन बताता है ना। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इन ग्लूकोज बेटा। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं बेटा, तो इग्नोर कर देंगे। क्या कह रहे हैं बेटा? 4 होंगे। 4 होंगे। Yes, क्या sir. केशव 4 होंगे बेटा? 4 लग रहे हैं। Yes, sir. और वृषांक 4 होंगे बेटा? यस सर 4 लग रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ऊपर वाला तो sp2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें CHO में C डबल बॉन्ड वो होता है, तो ये तो होगा नहीं। एक ये हो गया बेटा, इसके पूरा ये ग्रुप, एक H और H, इसको पूरा एक ग्रुप मानिएगा बेटा नीचे वाले को, तो डिफरेंट हो गया। सेम चीज ये हो गया बेटा, HOH ऊपर डिफरेंट नीचे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं बेटा इसमें? 4 बेटा। अब इसमें कैसे पहचानेंगे बेटा कि मैंने ये डी ग्लूकोज बनाया है कि एल ग्लूकोज बनाया है बेटा? हाँ, सो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या करना है बच्चों, आपको ऊपर से नीचे तक आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो जो लास्ट स्टीरियो सेंटर मिलेगा आपको, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो लास्ट स्टीरियो सेंटर है उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको बताइए OH किस साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट। राइट साइड। तो अब इसको क्या बोलोगे बेटा? डी ग्लूकोज बोलोगे। क्या बोलोगे? डी ग्लूकोज। सो दिस मीन्स अगर ग्लूकोज आता है बेटा तो आपको क्या करना है, राइट, जो लास्ट स्टीरियो सेंटर आएगा बेटा उसमें आपको देखना है कि OH लेफ्ट में है कि राइट में है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑन लास्ट स्टीरियो सेंटर इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट, on RHS, then it is known as बेटा क्या क्या कहेंगे बच्चों इसको? एल ग्लूको सॉरी डी ग्लूकोज बेटा, या डेक्स्ट्रो बोलेंगे, डी बोलेंगे बेटा। क्लियर है बेटा? राइट। और एक और चीज आपको पता है, अगर फ्रेक्टोज देखते हैं बेटा, फ्रेक्टोज बनाते हैं तो फ्रेक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है बेटा, C12C6H12O6 बेटा, क्योंकि जब आप सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज मिलते हैं बेटा, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम ही होता है। बट फर्क उसमें क्या होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है राइट, यहाँ पे CH2OH होता है पहले में, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड होता है ऐसा, ठीक है राइट। तो ये ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ C, और फिर यहाँ पे ऐसे लगा दिया 1 2 और 3, और नीचे आ गया बच्चों, फिर से आ गया CH2OH बेटा। अब यहाँ फिर से HOH HOH और फिर OH और क्या बेटा? H, ठीक है राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए बेटा, इसको कहते हैं बेटा फ्रैक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा फ्रुक्टोज में बताइए कि हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर बच्चों, तो क्या आंसर बताओगे आप? 3। 3 बेटा, वेरी गुड। तो 3 स्टीरियो सेंटर है बेटा इसमें। और यहाँ पे भी यही देखेंगे बेटा, इफ OH इज प्रेजेंट ऑन लास्ट स्टीरियो सेंटर पे देखेंगे तो OH देखेंगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको डी बोलेंगे बेटा, डी फ्रैक्टोज। आई होप बच्चों क्लियर है बेटा जो भी हमने आज डिस्कस किया है बेटा, राइट। यस सर। कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट बेटा? केशव, ओजस्वी, वृषांक बेटा, क्लियर ना? राइट, ठीक है बेटा, राइट। तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, अगर कल जैसे अगर क्लास नहीं करनी होगी बेटा तो आई विल इन्फॉर्म यू इन द मॉर्निंग ओनली, राइट बेटा। अगर मैंने जो पाएगी तो हम करेंगे, अदरवाइज वी विल डू सम अदर डे, जैसे भी होगा, ठीक है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।